पहले काम करेंगे, पेपर रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम डैट और ऑफ के बारे में जानेंगे। चलो अब यहाँ पे है सबसे पहले ये देख लो, रिसेंटली। कब? रिसेंटली। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। देखना, याद रखना, जब भी वेन, वेयर, हाउ, वाई ये सब का जवाब मिले वो हमेशा क्या रहेगा? एडवर्ब ही रहेगा। ठीक है। और देखो द, अब द आर्टिकल आ गया, क्योंकि जानते हैं द आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या? आर्टिकल नाउन आएगा। कहाँ पे नाउन है? तो द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे हैज लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हैज, वर्ब है, तो ये गवर्नमेंट मेरा क्या हो जाएगा? नाउन। और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, और यही काम करेगा आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, हैज। अब ये देखो हैज है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या लिया? सिंगुलर। अब हैज के पास या तो V3 आएगा या नाउन आएगा। क्या आएगा? या तो V3 आएगा या नाउन आएगा। तो बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे V3। क्या है? V3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव फैमिली का एक सदस्य आया हुआ है। ठीक है, टू। टू, टू के बाद क्या होता है? टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या नाउन या प्रोनाउन आएगा। देखो यहाँ पे क्या है? परचेज आया है, क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब टू के बाद आए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट लेने का, तो बोलेंगे हाँ होता है। तो इन्फिनिटिव अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है, तो बिल्कुल ले सकते। टू परचेज, खरीदने के लिए। तो क्या खरीदने के लिए? काउ एंड बफेलो मिल्क। अब ये काउ एंड बफेलो मिल्क जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? इन्फिनिटिव का। याद रखना है, ये काउ एंड बफेलो मिल्क क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट किसका? इन्फिनिटिव का। तो यहाँ पे देखो, पर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। मिल्क आपका क्या हो जाएगा? नाउन। और ये दोनों काउ एंड बफेलो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। और एंड किसको जोड़ रहा है? दो समान चीजों को जोड़ता है, ये बात जानते हैं। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। ये देखिए, ये नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो काउ बफेलो मिल्क खरीदने के लिए। टू, इंक्रीज। टू के बाद फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। द इनकम, टू इंक्रीज द इनकम, इनकम बढ़ाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है किसका? तो बोलेंगे इन्फिनिटिव का। ठीक है, ऑफ। ऑफ के बाद कितने कंडीशन? तो बोलेंगे V4 होगा या फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। तो क्या यहाँ पे V4 है? नहीं। ING फॉर्म नहीं तो V4 नहीं। तो क्या यहाँ पे नाउन, ये प्रोनाउन है? तो नहीं। मी, अस ऐसा कुछ है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? नाउन। तो कौन सा वर्ड है? नाउन। तो लास्ट वाला वर्ड क्या होगा? नाउन है। ये वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इस तरह से आप ब्रेक कर लेंगे। इस तरह से आप अगर आप ब्रेक कर लेते हैं, चीजें आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। आराम से इंग्लिश को क्या है? समझ सकते हैं। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात करेगा, किया है टू परचेज, खरीदने के लिए। क्या खरीदने? काउ एंड बफेलो मिल्क खरीदने के लिए। टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? द इनकम, इनकम बढ़ाने के लिए। आय ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोड्यूसर जो मिल्क उत्पन्न करते हैं उनका। ठीक है, अगला चलो, रिसेंटली। कब? तो हाल ही फिलहाल में। तो एडवर्ब, वेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई दे एडवर्ब। ठीक है, द। अब द आ गया, इसका मतलब क्या आएगा? नाउन का पोजीशन कंफर्म है, ढूंढो नाउन कौन है। यहाँ पे सेड है V2, तो यही हो जाएगा नाउन। और यही मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। है ये एडजेक्टिव क्या? नाउन। काम क्या करेगा? ये अब एडजेक्टिव का सेड। अब यहाँ देखो, सेड के बाद यहाँ पे डैट है जो कि छुपा हुआ है, एक कंजंक्शन डैट। कंजंक्शन ही दो सेंटेंस को जोड़ती है, यहाँ पे हिडन है। ठीक है, तो डैट, सेड। अब यहाँ पे डैट कंजंक्शन है, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब होगा। डैट कंजंक्शन आ जाए, समझिए नहीं, दोनों साइड क्या? सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा। ठीक है, दे। अब देखो ये सब्जेक्ट मिला कि नहीं? दे। दे कभी ऑब्जेक्ट होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, दे। दे के बाद क्या आया? हैव। अब चूंकि प्लूरल है तो क्या आया? प्लूरल। हैव के बाद या तो V3 या नाउन। अब देखो क्या है? हैव आस्क्ड।
अब देखो यहाँ पे क्या है, तो आस्क्ड का कौन सा वर्ब का फॉर्म है, तो बोलेंगे V3। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। क्यों, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन है, नाउन या प्रोनाउन होता है। कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब को मत बना देना, ठीक है। टू आस्क्ड, टू, अब टू के बाद कंडक्ट, कंडक्ट मतलब संचालन करना, ठीक है। अब देखो यार टू के बाद वर्ब का, टू के बाद क्या आएंगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या नाउन प्रोनाउन। क्या नाउन आया, नहीं। प्रोनाउन है, नहीं। क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टू कंडक्ट, अब ये वर्ब टू प्लस V1 क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। टू कंडक्ट करने के लिए, तो क्या कंडक्ट, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ए स्टडी, स्टडी कंडक्ट करने के लिए, तो ए चूंकि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन प्रोनाउन। क्या यहाँ पे प्रोनाउन आया, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के बाद नाउन आएगा, तो ए स्टडी ये हो गया इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू एक्सेस, आकलन करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। कहाँ है, द सरकमस्टांसेस। अब ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल द। टू ए मूल्यांकन करने के लिए क्या चीज, सरकम, स्थिति का। ऑफ, ऑफ के बाद क्या आता है, या तो V4 या नाउन प्रोनाउन। क्या V4 है, नहीं है। प्रोनाउन है, नहीं है, तो क्या आएगा, नाउन। नाउन कौन होगा, सबसे लास्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑफ सच डेथ, इस तरह के डेथ। अब हाल फिलहाल में हेल्थ मिनिस्टर कहा था दैट कि दे हैव आस्क्ड, उन लोगों ने पूछा है किसे, ICMR से, टू कंडक्ट ए स्टडी, स्टडी कंडक्ट करने के लिए, संचालित करने के लिए, टू एक्सेस, टू मूल्यांकन करने के लिए, क्या, परिस्थिति का, किसका मूल्यांकन करना, किसका, परिस्थिति का, ऑफ सच डिटेल्स, ठीक है। ये पेपर रीडिंग है, अच्छे से करिए, ये सीरीज चला रखे हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी कंसेप्ट यूज होगा सब हम बताते रहेंगे, ठीक है। आज ज़्यादा उतना कोई बड़ा चीज नहीं था। चलिए देखते हैं